दोस्तों गौर से देख लीजिए, ये तस्वीर नासा ने दुनिया को दिखाई है। सबसे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। ये चांद की वो तस्वीर है जहां जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा मामला है। ये तमाम वो लैंडिंग साइट्स हैं जहां पर अब तक चंद्र मिशन लैंड हुए हैं और ये डॉट्स भी अलग अलग रंग के हैं, जो बता रहे हैं कि अलग अलग देशों के अलग अलग रंग हैं। और आप वहां पर ठीक नीचे चांद पर एकदम अलग थलग एक पर्टिकुलर स्पॉट को देखिए। यहां पर दो ग्रीन डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप साफ देख सकते हैं कि यहां पर लिखा है चंद्रयान 2 और ठीक उसके बाजू में लिखा हुआ है चंद्रयान 3। ये जो चंद्रयान 2 लिखा हुआ है, ये दोस्तों वो साइट है जहां पर विक्रम लैंडर ने हार्ड लैंडिंग की थी। उसे ग्रीन से पॉइंट किया गया है और उसके ठीक थोड़ी दूर पर आपको नजर आ रहा है वो पॉइंट जिसे चंद्रयान 3 के रूप में इंडिकेट किया गया है। दोस्तों ये वो पॉइंट्स है जो चंद्रयान 3 की प्रपोज्ड लैंडिंग साइट है। मतलब कि इसरो के वैज्ञानिक ये जानते थे कि बिल्कुल सेम लोकेशन पर चंद्रयान 3 को भेज दिया जाएगा। वहां पर चंद्रयान 2 पहले से ही है, तो ये पॉसिबल था कि चंद्रयान 3 भी क्रैश हो जाएगा, क्योंकि यहां तो चंद्रयान 2 का लैंडर पहले से ही मौजूद है और यहां पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। लिहाजा दोस्तों करीब 100 किलोमीटर दूर चंद्रयान 3 को उतारा जा रहा है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या चंद्रयान 2 इतना बड़ा था कि चंद्रयान 3 को उससे 100 किलोमीटर दूर उतारा जाए, या फिर इतनी ज्यादा दूर उतारने की बड़ी वजह क्या है? तो दोस्तों यहां पर ही सबसे बड़ा खेल हो गया है और ये आपको इस वीडियो के अंदर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा काम करने की ठान ली है कि आप भी गार्डन होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यहीं से चंद्रयान 2 पर बड़ी भयंकर गुड न्यूज आई है कि क्या चंद्रयान 3 करेगा चांद पर चंद्रयान 2 को फिर से जिंदा। चंद्रयान 2 में लगी है ऐसी तकनीक, क्या वो फिर से जिंदा कर पाएगी चंद्रयान 2? क्या प्रज्ञान रोवर पहुंचने वाला है डेड चंद्रयान 2 तक? आखिर क्या छुपा रहा है इसरो? क्या इसरो अब भी फूंकना चाहता है चंद्रयान 2 के अंदर जान? दोस्तों ये बड़े सवाल हैं, बड़ा मामला है, क्योंकि ये राज हर कोई जानने को बेताब है। और दोस्तों इस वक्त हमारा चंद्रयान 3 धरती से 1,27,609 किलोमीटर इंटू 236 किलोमीटर के ऑर्बिट में 40,400 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भर रहा है। वो 1 अगस्त की आधी रात को 12 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री के अंदर चला जाएगा, यानी चंद्रयान 3 लंबी यात्रा पर निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये रास्ता कैसे दिख रहा है? ये चांद की उस जगह पर कैसे पहुंचेगा जिसके बारे में मैंने आपको बताया है? क्योंकि चंद्रयान 3 में किसी भी तरह का जीपीएस सिस्टम नहीं लगा है। अंतरिक्ष में वैसे जीपीएस सिस्टम काम भी नहीं करता है, तो फिर ये अपना रास्ता कैसे तलाश रहा है? और जिस चांद पर हाईवे की बात हो रही है उस पर ये कैसे चला जाएगा? तो पहले दोस्तों ये बात मैं आपको बता देता हूं, जिसके बाद में चांद वाली बात आपको बताऊंगा। दरअसल दोस्तों चंद्रयान 3 में कई सारे कैमरे लगे हैं, कई स्टार सेंसर्स लगे हैं और कई ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हैं जिनके जरिए अंतरिक्ष में दिशा तय कर पा रहा है। ये रात के टाइम पे ध्रुव तारे और दिन के वक्त सूरज की मदद से रास्ता देख पा रहा है। दोस्तों ध्रुव तारा उत्तर दिशा की ओर इंडिकेट करता है और इसके अपोजिट साउथ डायरेक्शन होती है। और दोस्तों जब हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा तो चंद्रयान 3 में लेजर एंड आरएफ बेस्ड एल्टीमीटर और लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर लगे हैं। ये दोस्तों उसके इंजन को एक्सीलरेट या डी एक्सीलरेट करने में मदद करेंगे। ऑनबोर्ड कंप्यूटर ये तय करेगा कि कौन सा इंजन किस वक्त पर ऑन होना है, साथ ही किस डायरेक्शन के अंदर ये जाएगा। दोस्तों लैंडिंग की साइट भी चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने बिल्कुल फिक्स कर दी है और ये सारा का सारा मामला उसके मुताबिक ही काम करने वाला है। लेकिन दोस्तों इसी बीच आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भूचाल लाकर के रख दिया है, क्योंकि ये खबर ही है ही कुछ ऐसी किसी के भी रोंगटे खड़ी कर सकती है। दरअसल दोस्तों इसरो सिर्फ चंद्रयान 3 की चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग ही नहीं करवा रहा, बल्कि 4 साल पहले उसका जो चंद्रयान 2 हादसे का शिकार हो गया था उसके राज भी बाहर लाने की ओर आगे बढ़ चुका है। इसरो ने कुछ ऐसा जुगाड़ लगा लिया है, कुछ ऐसी तकनीक उसने डेवलप कर ली है, इसके अंदर असेंबल कर दी है कि चंद्रयान 2 पर बड़ा खेल हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या लैंडर विक्रम या प्रज्ञान रोवर ऐसा करने वाले हैं? और दोस्तों क्या इसरो अब चंद्रयान 2 के डेड पड़ चुके राज को फिर से जिंदा करने में लगेगा? और क्या इसके अंदर चंद्रयान 2 बड़ी मदद करने वाला है? तो दोस्तों इसरो की कोशिश है कि जो विक्रम लैंडर क्रैश हुआ था वहां तक चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर ट्रेवल करते हुए उस लोकेशन तक पहुंच जाए। चंद्रयान 3 के प्रपल्सन मॉड्यूल में ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो चंद्रयान 2 से कनेक्ट हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये काम करने के लिए चंद्रयान 3 को उस लोकेशन तक जाना पड़ेगा, लेकिन उस जगह पर हम चंद्रयान 3 की लैंडिंग भी नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि चांद पर ग्रेविटी नहीं है और वहां पर कोई भी चीज तोड़ो तो वो मीलों तक फैल जाती है। चंद्रयान 2 जब काफी स्पीड के अंदर चांद की सतह पर लैंड हुआ था तो इतनी भयंकर स्पीड में उसका मलबा कई किलोमीटर दूर तक फैल गया होगा। ये टुकड़े 50 से लेकर के 60 किलोमीटर तक भी हो सकते हैं। दोस्तों यहां तक कि आप भी हैरान हो जाएंगे इस बात को जानकर के कि चंद्रमा की धूल मिट्टी के कणों को भी हवा में 30 किलोमीटर
किलोमीटर तक उड़ते हुए नोटिस किया गया है। ऐसे में दोस्तों चंद्रयान 3 को सेफ जगह पर उतारना सबसे पहले बेहद जरूरी है। और दोस्तों जिस जगह पर ये उतरने वाला है वहां पर सिग्नल्स की भी बड़ी दिक्कत आती है। चीन ने जब 4 साइट के ऊपर अपना चांगी 4 उतारा था तो उसने भी दोस्तों काफी दिक्कतों को फेस किया था, लेकिन उसने उससे पहले ही एक मिशन के जरिए अपने सैटेलाइट को पहले ही वहां फिक्स कर दिया, जो लूनर ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहा, और उसी सैटेलाइट की मदद से ही उन्होंने मैन कमांड सेंटर को सैटेलाइट के जरिए कनेक्ट किया था। उसके बाद दोस्तों उसने चांद के ऊपर अपना चांगी यान उतारा और उसने वहां पर मूवमेंट किया। भारत ने भी दोस्तों जब यहां चंद्रयान 2 को लैंड करवाया था तो कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर और सॉफ्टवेयर के अंदर बड़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन इस बार चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही काम कर रहा है, जो पूरे चंद्रयान 3 के साथ मिलकर के ही काम करने वाला है। इसको लेकर के दोस्तों चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में कम्युनिकेशन की तगड़ी सेटिंग की गई है, जो चंद्रयान 3 के जो विक्रम लैंडर को गाइड करती रहेगी। इससे लैंडिंग करने में बड़ी मदद मिलने वाली है, साथ ही वहां के डेटा को धरती पर पहुंचाने का काम भी प्रोपल्शन मॉड्यूल बहुत आसानी के साथ कर पाएगा। अब दोस्तों किसी कारणवश अगर ये काम नहीं होता है तो इसरो के पास इसका बैकअप प्लान भी पहले से ही मौजूद है, और वो बैकअप प्लान है चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, जो सही सलामत इस वक्त चंद्रमा के ऊपर घूम रहा है। इसरो बैकअप कम्युनिकेशन के रिले सेंटर की तरह इसका इस्तेमाल करने वाला है, और इसरो इसे ठीक उसी तरह से काम करने वाला है जिस तरीके से चीन ने किया था, यानी दोस्तों सैटेलाइट कम्युनिकेशन को स्थापित करके। यानी दोस्तों इसरो चंद्रयान 2 का जो डेड बैकअप है उसे फिर से अलाइव करेगा, और इस बार चंद्रयान 3 के अंदर ये बेहद काम आने वाला है। इसकी मदद से ही चंद्रयान 3 जहां पर उतरना चाहिए उसी जगह पर लैंड करेगा, और जहां पर जो बर्फ है उसकी तस्वीर लेने में भी रोवर प्रज्ञान कामयाब हो जाएंगे, और इसका रोवर जब बाहर निकलेगा तो ये चंद्रयान 2 के राज भी बाहर निकालने में मदद करेगा। यानी दोस्तों इसरो का चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के बड़े राज निकालने में भी बड़ी मदद करने वाला है, और इस मामले में ये रेडी भी हो चुका है। इसरो ने इस मामले को लेकर के ऐलान भी कर दिया है कि जो भी राज होंगे वो बहुत जल्द खोज लिए जाएंगे। हालांकि दोस्तों इसके लिए 23 अगस्त से लेकर के अगले 14 दिनों तक इसका इंतजार करना पड़ेगा, और इसी दौरान ही इसरो के वैज्ञानिक भी चंद्रयान 2 को डिकोड करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इसरो के वैज्ञानिक इस काम में कामयाब हो पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।